जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जैसा कि आपको पता था, हमारी जो करंट अफेयर की सीरीज चल रही है, हम इसको आगे बढ़ाते हुए आज नए टॉपिक की ओर आगे बढ़ते हैं। आज हम देखेंगे फीफा वर्ल्ड कप, है ना। कहीं ना कहीं एग्जाम में आपको क्वेश्चन देखने को यहाँ से मिलेगा, है ना। पिछले एग्जाम जो हुई थी आपकी पीएससी वगैरह हुई थी, वहां यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए थे। हमने ऑफलाइन क्लासेस में इस टॉपिक को पढ़ा था और यहाँ से एक क्वेश्चन हमारे पीएससी के एग्जाम में पूछा भी गया था। आज हम ऑनलाइन इस वीडियो बना रहे हैं, तो देखते हैं हम आपका आज का फीफा वर्ल्ड कप। आज का हमारा टॉपिक है करंट अफेयर का महत्वपूर्ण फीफा वर्ल्ड कप। तो आज जानते हैं इसके बारे में। तो पहले सबसे पहले जानते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 को हम पढ़ेंगे। तो पहले पढ़ते हैं फीफा के बारे में। तो फीफा की अगर मैं बात करूं तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन, इसका जो फुल फॉर्म है क्या है, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म है। अगर मैं बात करूं इसकी स्थापना की, तो फीफा की स्थापना 21 मई 1904 के अंदर इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसका मुख्यालय की अगर मैं बात करूं तो इसका जो मुख्यालय वो है ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर। अगर मैं इसके हेड की बात करूं कि इसके वर्तमान में हेड कौन है, तो इसके वर्तमान में हेड है जानी इन्फेंटो। कौन है? जानी इन्फेंटो। अगर मैं बात करूं फीफा की, एक बार और देखिए, फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। स्थापना की बात करूं तो 21 मई 1904 इसकी स्थापना हुई थी। अध्यक्ष की बात करूं तो जानी इन्फेंटो इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। हेडक्वार्टर की बात करूं तो ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर इसका क्या है, हेडक्वार्टर है, इसका मुख्यालय है। वर्तमान में इसके सचिव की बात करूं तो वर्तमान में इसके फीफा के सचिव कौन है, तो वर्तमान में फीफा के सचिव है फातिमा सेमारो, वर्तमान में इसके सचिव है। बात करते हैं 2022 की। तो 2022 का जो 22वां संस्करण है, याद रखना 2022 में कौन सा संस्करण हुआ, इसका 22वां संस्करण हुआ, जिसका आयोजन कहां पर किया गया, कतर के दोहा में। तो फीफा वर्ल्ड कप 2022 का 22वें संस्करण का आयोजन हुआ है कतर में। कतर की राजधानी दोहा के अंदर इसके 22वें संस्करण का आयोजन किया गया है। अगर मैं इसके बात करूं शुभंकर की, तो इसका जो शुभंकर रहा है वो रहा है लगभग लाइव। क्या रहा है? लाइव इसका शुभंकर रहा है। अगर मैं इसकी बात करूं इसके अंदर कौन सा फुटबॉल यूज किया गया, तो इसका जो फुटबॉल का नाम था वो नाम था अल रहेला। किसके द्वारा बनाया गया था? एडिडास कंपनी, एक स्पोर्ट्स कंपनी है, आपको पता होगा एडिडास एक क्या है, स्पोर्ट्स कंपनी है, उसके द्वारा आपका अल रहेला फुटबॉल बनाया गया है ना। तो याद रखना फुटबॉल की अगर बात करूं तो अल रहेला, कंपनी की बात करूं तो एडिडास, शुभंकर की बात करूं तो लाइव। अगर मैं बात करूं विजेता की, तो आपको पता होगा 2022 का जो विजेता रहा है फीफा वर्ल्ड कप का, वो रहा है आपका अर्जेंटीना। कौन रहा है? अर्जेंटीना। अगर मैं बात करूं इसके कप्तान की, तो इसके कप्तान थे लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना के कप्तान थे इस बार लियोनेल मेसी। अर्जेंटीना अब तक कितनी बार फीफा वर्ल्ड कप जीता है? 3 बार अर्जेंटीना ने फीफा वर्ल्ड कप जीता है। अगर मैं बात करूं इनको कितनी राशि दी जाएगी, तो 347 करोड़ रुपए की राशि इनको दी जाएगी इनाम स्वरूप विजेता को। 347 करोड़, है ना। अगर मैं बात करूं उप विजेता की, तो उप विजेता है फ्रांस। अगर मैं उप विजेता की बात करूं तो कौन है? फ्रांस है। फ्रांस लगातार 2 बार फाइनल में गई है। पिछले 2018 में फ्रांस ने क्या जीता था? फीफा वर्ल्ड कप जीता था, है ना। याद रखना फ्रांस ने क्या जीता था, रूस के अंदर आयोजित किया गया था, फ्रांस ने फीफा वर्ल्ड कप जीता था। कब को जीता था? 2018 में। 2022 की अगर मैं बात करूं तो किसने जीता है? अर्जेंटीना ने जीता है। किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। किसको हराया है? फ्रांस को हराया है। अगर मैं फ्रांस के कप्तान की बात करूं तो ह्यूगो लोरिस इसके क्या है? कप्तान है। ह्यूगो लोरिस इसके क्या है? कप्तान है। कहां के? फ्रांस के। अगर मैं अर्जेंटीना के कप्तान की बात करूं तो अर्जेंटीना के कप्तान है लियोनेल मेसी। आइए कुछ अवार्ड के बारे में बात करते हैं जो इसके अंदर अवार्ड दिए गए हैं, एग्जाम में भी पूछे गए हैं। तो पहला अवार्ड है गोल्डन बॉल अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको प्राप्त हुआ है? अर्जेंटीना के जो कप्तान है लियोनेल मेसी को गोल्डन बॉल अवार्ड प्राप्त हुआ है। यह क्वेश्चन आपकी पीएससी के अंदर, जो मध्य प्रदेश पीएससी होती है, एमपीपीएससी, इसके अंदर एक क्वेश्चन आया था, गोल्डन बॉल अवार्ड का आया था, किसको ये प्राप्त हुआ है। इस क्वेश्चन को हमने कहां पढ़ा था? हमारी जो ऑफलाइन क्लासेस होती है ना, टारगेट पॉइंट की, वहां पर इस क्वेश्चन को हमने पढ़ा था। आज हम इसको पढ़ रहे हैं ऑनलाइन, है ना। अब अगर बात करूं गोल्डन बूट अवार्ड की, तो गोल्डन बूट अवार्ड मिला था एमबाप्पे, जो आपके फ्रांस के खिलाड़ी है ना, सर्वाधिक गोल मारे हैं। कितने इन्होंने? 8 गोल करे हैं टूर्नामेंट के अंदर। सर्वाधिक गोल एमबाप्पे के द्वारा मारे गए। कितने गोल करे इन्होंने? 8। अगर मैं लियोनेल मेसी की बात करूं उन्होंने कितने गोल करे हैं इस टूर्नामेंट में, तो 7 गोल करे हैं लियोनेल मेसी ने। याद रखना लियोनेल मेसी ने 7 गोल। एमबाप्पे कौन सा अवार्ड? गोल्डन बूट अवार्ड। गोल्डन बॉल अवार्ड किसको मिला है? लियोनेल मेसी को मिला है। गोल्डन बूट अवार्ड मिला है एमबाप्पे फ्रांस। कितने गोल करे उन्होंने? 8 गोल करे। अगर मैं बात करूं गोल्डन ग्लव्स अवार्ड, तो मार्टिनेज जो आपके अर्जेंटीना की क्या है, आपके गोलकीपर है, उनको ये अवार्ड मिला है गोल्डन ग्लव्स अवार्ड। तो याद रखना मार्टिनेज अर्जेंटीना क्या मिला है इनको? गोल्डन बॉल अवार्ड मिला है। अगर हम बात करूं इसका जो अगला संस्करण है, तो इसका जो अगला संस्करण है वो खेला जाएगा कहां पर? 2026 में इसके 23वें संस्करण का आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो याद रखना कहां पर किया जाएगा? कनाडा, यूएसए एवं मेक्सिको।
कनाडा, यूएसए एवं मैक्सिको में इसके 23वें संस्करण कब खेला जाएगा? 2026 में इसका 23वां जो संस्करण होगा फीफा वर्ल्ड कप का, कहां पर होगा? 3 अलग अलग देशों में यह खेला जाएगा। पहला है कनाडा, दूसरा है यूएसए, तीसरा है मैक्सिको। याद रहेगा आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर हम बात करें उसमें तीसरे नंबर पे कौन सी टीम रही, तो फीफा वर्ल्ड कप के अंदर तीसरे नंबर पर रही है क्रोएशिया। कौन रही है? क्रोएशिया तीसरे नंबर पर रही है। चौथे नंबर की अगर मैं बात करूं, इसमें चौथे नंबर पर रहा है आपका मैक्सिको। तो ये भी याद रखना महत्वपूर्ण बनता है ना। विजेता सभी को पता है, उपविजेता सभी को पता है। कभी कभी क्या हो जाता है, पूछ लेता है तीसरे नंबर पर कौन रहा है, चौथे नंबर पर कौन रहा, तो तीसरे नंबर पर रहा है आपका क्रोएशिया, चौथे नंबर पर रहा है मैक्सिको। कौन रहा है? मैक्सिको, है ना। अगर बात करो एक और अवार्ड की, तो बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड, तो बेस्ट यंग प्लेयर जो अवार्ड मिला है वो आपके अर्जेंटीना के खिलाड़ी है एंजो फर्नांडिस। इनको यह पुरस्कार मिला है बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड। तो याद रखना, बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड एंजो फर्नांडिस। किसको मिला? एंजो फर्नांडिस। कहां के हैं? अर्जेंटीना के खिलाड़ी। अगर मैं बात करूं फीफा फेयर प्ले अवार्ड, कौन सा? फीफा फेयर प्ले अवार्ड। तो फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है किसको? इंग्लैंड को। किसको मिला है? इंग्लैंड को। तो ये सारी जानकारी, जितनी भी जानकारी ली है वो आपको याद होनी चाहिए। एक बार और रिवीजन कर लेते जल्दी जल्दी से। तो बात है ये फीफा का जो आपका 2022 में 22वां संस्करण हुआ है, उसका आयोजन कहां पर हुआ है? कतर की राजधानी दोहा में इसका आयोजन किया गया है ना। फीफा की अगर बात करें तो फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन स्थापना इसकी हुई थी 21 मई 1904 में। इसका जो मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर है। जानी इन्फेंटो क्या है इसके अध्यक्ष है, और सचिव कौन है? महासचिव इसके फातिमा सुमारो इसके महासचिव है। अगर शुभंकर की बात करें तो लाइव शुभंकर है। फुटबॉल की बात करें तो अल रहेला। विजेता की बात करें तो अर्जेंटीना। उपविजेता की बात करें तो फ्रांस। गोल्डन बॉल अवार्ड की बात करें तो लियोनेल मेसी। गोल्डन बूट अवार्ड की बात करें तो एम्बाप्पे फ्रांस के खिलाड़ी हैं आपके। गोल्डन ग्लव्स की बात करें तो मार्टिनेज आपका जो अर्जेंटीना के गोलकीपर है उनको ये प्राप्त हुआ है। 2026 के अंदर 23वां जो संस्करण होगा उसका आयोजन कहां पर किया जाएगा? तो 3 देशों में किया जाएगा। यूएसए के नीचे है आपका आप सबसे ऊपर है कनाडा, कनाडा के नीचे है यूएसए के नीचे है आपका मैक्सिको। यहाँ पर 3 राज्यों में इसका होगा 23वां संस्करण। तीसरे नंबर पर रहा है क्रोएशिया, चौथे नंबर पर रहा है मैक्सिको। बेस्ट यंग प्लेयर अवार्ड मिला है एंजो फर्नांडिस को मिला है, और फेयर प्ले अवार्ड, फीफा फेयर प्ले अवार्ड मिला है आपका इंग्लैंड को। इतनी जानकारी आपको फीफा वर्ल्ड कप के बारे में याद होनी चाहिए। 100% कहीं ना कहीं इस एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में फीफा से क्वेश्चन पूछा जाएगा। पिछला भी पूछा गया, आगे भी पूछा जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, हमारी मेहनत आपको अच्छी लग रही हो, तो प्लीज 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 हमारे चैनल को क्या करते हैं, आप सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को क्या करते हैं, लाइक कर दे, है ना। इतनी मेहनत हम करते हैं, किसके लिए करते हैं? आपके लिए करते हैं। प्लीज करके हमारे चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें, और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।